लड़की ने अचानक देखा कि उसकी माँ सिर्फ पर्ल रूम में रहने से मोती बना सकती है, लेकिन हर बार मोती बनाने के बाद उनकी माँ बेहद थक जाती थी। ये बात लड़की को बहुत अजीब लगी, लेकिन उसके चाचा ने बस इतना कहा, जब तू बड़ी होगी और परिवार का व्यवसाय संभालेगी तब सब कुछ समझ आएगा। हालांकि उसकी माँ हमेशा उसे बार बार कहती रहती थी कि जैसे ही बड़े हो जाओ इस घर से निकल जाओ। कॉलेज खत्म करने के बाद लड़की ने अपनी माँ से कहा कि वह परिवार का मोती व्यवसाय संभालना चाहती है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में आ गईं और चिल्लाईं, तू कभी भी परिवार का मोती बनाने का तरीका नहीं सीख पाएगी। तभी अचानक उसका चाचा प्रकट हुआ और कहने लगा, आज रात पर्ल रूम जाना, अब तुझे खुद देखना होगा। लड़की ने सोचा कि यह मोती बनाने के रहस्य का सबसे सही मौका है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसने तुरंत एक कोने में छुपने का फैसला किया। उसने देखा कि उसकी माँ एक अजनबी आदमी को पर्ल रूम में ले गई थी। चाचा ने पहले ही साफ कहा था कि बाहर वालों को रूम में बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा। सुबह होते ही लड़की ने देखा कि उसकी माँ थकी हुई बाहर आई, हाथ में उच्च गुणवत्ता वाला पर्पल मोती लिए। लड़की दौड़ी उनकी मदद करने, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया और पर्ल रूम में जाने नहीं दिया। चाहे लड़की ने कितना भी जोर लगाया, माँ ने दरवाजा नहीं खोला। तभी लड़की को याद आया कि वह अजनबी आदमी जो रात पहले रूम में गया था, वह कभी बाहर नहीं आया। थोड़ी देर बाद लड़की ने देखा कि माँ और चाचा के बीच कड़ी बहस हो रही थी। उसने सुना कि चाचा धमका रहे थे, अगर तू मोती नहीं बनाएगी तो मैं उसे तेरी जगह परिवार की सेंटेंस बना दूंगा। उस दिन के बाद लड़की ने नोटिस किया कि चाचा रोज पर्ल रूम में अलग अलग अजनबी लोगों को ले आते और अगले दिन उसकी माँ हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला मोती बना देती। जो लोग रूम में जाते वे कभी बाहर नहीं आते। माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। चाचा को माँ की सेहत की कोई परवाह नहीं थी, बस मोती समय पर बनने चाहिए थे। आखिरकार माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लड़की का दिल टूट गया। उसने चाचा से कहा, अब मैं माँ की जगह बनूंगी, मैं परिवार की सेंटेंस बनकर मोती बनाऊंगी। चाचा ने कहा, आज रात पजामे पहनकर पर्ल रूम जाना। जब लड़की ने पर्ल रूम का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। वहाँ जो था उसने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया।